हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन विद्रा एकेडमी। विद्रा एकेडमी में आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स। कितने तरह के ऑर्डर्स होते हैं फॉरेक्स मार्केट के अंदर। सो हाउ डू यू ओपन अ पोजीशन इन फॉरेक्स ट्रेडिंग। आप फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर पोजीशन कैसे ओपन करते हैं। देयर इज मोर देन वन टाइप ऑफ ऑर्डर यू कैन प्लेस एंड वी आर गोइंग टू लुक एट दिस नेक्स्ट. First of all, the word order in forex market refers to how you enter or exit a trade. Order का मतलब क्या है कि आप ट्रेड के अंदर किस तरह से एंटर कर रहे हैं और किस तरह से एग्जिट कर रहे हैं. ओके, एंड although you choose a broker may offer you lots of different types of orders, we are going to focus on three types that are by far the most popular and most useful in forex trading. कौन कौन से हैं वो तीनों टाइप्स ऑर्डर्स के, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है. मार्केट ऑर्डर, लिमिट एंट्री ऑर्डर, स्टॉप एंट्री. द फर्स्ट वन इज मार्केट ऑर्डर. A market order is one where you decide to buy or sell immediately at the current price of the market. The market order is the one set by default and it is called the market execution. Market order कौन सा ऑर्डर है कि जो भी रेट चल रहा है, जो भी मार्केट में करंट प्राइस चल रहा है, आपने कोई भी पोजीशन ली, कोई भी ट्रेड ओपन की, बाई किया या सेल किया, इमीडिएटली आपको करंट प्राइस पे वो ऑर्डर आपका एग्जीक्यूट हो जाता है और आपका बाय सेल हो जाता है करंट प्राइस पे जो मार्केट का रेट चल रहा होता है. सो इसको ये बाय डिफॉल्ट सेट होता है जब भी आप कहीं कोई बिना किसी सेटिंग के किसी भी ब्रोकर में आप कभी भी ट्रेड कर ओपन करते हो, बाय या सेल करते हो, तो बाय डिफॉल्ट जो सेट होता है वो आपका मार्केट ऑर्डर ही होता है और इसको मार्केट एग्जीक्यूशन कहा जाता है. क्लियर. सेकेंड टाइप जो होता है मार्केट ऑर्डर के अलावा जो दूसरा होता है दैट इज कॉल्ड लिमिट एंट्री ऑर्डर. लिमिट एंट्री ऑर्डर का मतलब क्या है. Sometimes as a trader we would like to buy a currency pair but we don't particularly like the price. कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमें ये खरीदना तो है लेकिन जो अब रेट चल रहा है उस रेट पे हमें नहीं खरीदना. We think is too high, ये ज्यादा हाई है and would like to buy the pair at a lower price. भी थोड़ा नीचे आएगा तब हम इसको खरीदेंगे. So what do we do? तो आप क्या करोगे. Should we wait for the price? क्या हमें प्राइस का इंतजार करना है that we want while sitting and looking at our laptop wasting our time? Of course not. ऐसा थोड़ी है कि हम बैठ जाएंगे, देखेंगे, इंतजार करेंगे, लैपटॉप के सामने बैठे रहेंगे, पता नहीं किस टाइम वो प्राइस आए और जैसे वो प्राइस आएगा जिस पे हमें खरीदना है तब हम अपना बाय करेंगे. नो, इट कैन टेक आवर्स. इसमें काफी टाइम लग सकता है. सो वी कैन एंटर ए लिमिट एंट्री ऑर्डर. इस यहाँ पे हम एक लिमिट एंट्री ऑर्डर यहाँ पे एंटर करेंगे. दैट मीन्स दैट वी से टू अवर ब्रोकर, हम अपने ब्रोकर को कह रहे हैं बाय व्हेन द प्राइस पेयर रीचेस द प्राइस आई वांट. कि मतलब कि जो मैं चाहता हूं उस वो प्राइस पे अगर ये करेंसी पेयर पहुंच जाता है तो मेरे लिए बाई हो जाए, अदरवाइज डोंट डू एनीथिंग, नहीं तो कुछ नहीं हो. सो ए लिमिट एंट्री ऑर्डर इज एन ऑर्डर placed to buy at a lower price in case of a long position or to sell at a higher price in case of a short position. So यहाँ पे लिमिट एंट्री ऑर्डर का मतलब वो ऑर्डर जो प्लेस किया जाता है अगर आप लॉन्ग पोजीशन में है तो बाई करने के लिए लोअर प्राइस पे बाई करने के लिए आपको एक लिमिट एंट्री बाई ऑर्डर आपको जो है प्लेस किया जाता है और हायर प्राइस पे जो है सेल करने के लिए शॉर्ट पोजीशन में आपको लिमिट एंट्री सेल ऑर्डर प्लेस किया जाता है. राइट. सो हाउ डू वी ओपन ए लिमिट एंट्री ऑर्डर. एक लिमिट एंट्री ऑर्डर कैसे ओपन करेंगे, क्योंकि अगर आप बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग्स है उससे बाय और सेल पे क्लिक करेंगे तो मार्केट ऑर्डर पे होगा आपकी पोजीशन ओपन. बट MT4 और MT5 दोनों ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में या और भी जितने भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं मोस्टली सभी के अंदर मार्केट एग्जीक्यूशन की जगह आपको सिलेक्ट करना होता है पेंडिंग ऑर्डर. और पेंडिंग ऑर्डर में आपको एक्सपायरी टाइम भी आप अपना सेट कर सकते हो. यू कैन ऑल्सो सेट एक्सपायरी टाइम ऑफ लिमिट एंट्री ऑर्डर. आपको लगता है कि अगले 8 घंटे में अगर ये रेट आता है तो मैं इसे खरीदूंगा, 8 घंटे में ये रेट नहीं आया उसके बाद मेरा ये जो ऑर्डर है वो कैंसिल हो जाए, उसके बाद मैं नहीं खरीदूंगा, तो आप उसमें एक्सपायरी टाइम भी अपना सेट कर सकते हो. राइट. सो लिमिट एंट्री ऑर्डर बहुत ज्यादा जो इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स हैं. तो अगर आप जो है सेल का लगाते हो तो सेल लिमिट एंट्री होता है और बाय का लगाते हो तो बाय लिमिट एंट्री कहलाता है. क्लियर. तो पेंडिंग ऑर्डर्स के अंदर जाके आप इसे सेट करते हो. नेक्स्ट जो थर्ड टाइप है दैट इज कॉल्ड, जो तीसरा टाइप है स्टॉप एंट्री ऑर्डर. स्टॉप एंट्री ऑर्डर थोड़ा सा आपको डिफरेंट नजर आएगा, ये बहुत सारे लोगों को क्या पता नहीं पता हो इसके बारे में. सो द लास्ट टाइप ऑफ ऑर्डर आई वुड लाइक टू शो यू इज द स्टॉप एंट्री ऑर्डर.
A stop entry order is the opposite of a limit entry order. Limit entry order का ये just opposite होता है. So it is an order placed to buy at a higher price or sell at a lower price than the current one. दोबारा सुनिए इस लाइन को. It is an order placed to buy at a higher price or sell at a lower price. थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लगेगा कि हायर प्राइस पे कोई क्यों बाई करेगा, उसके लिए ऑर्डर कोई क्यों लगाएगा, या लोअर प्राइस पे कोई सेल क्यों करेगा. यहाँ पे तो नुकसान होने के चांसेस है, ऐसा आपको लगेगा, लेकिन इसका भी एक रीजन है. सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड डूइंग दिस? एज इट सीम्स इलॉजिकल टू बाय एट ए हायर प्राइस देन द करंट वन और सेल एट ए लोअर प्राइस एंड नॉट मैक्सिमाइज योर पोटेंशियल प्रॉफिट. ट्रेडर्स हु वर्क विद स्टॉप एंट्री orders are usually trend followers, so they want to wait for confirmation of the trend before opening a position. ऐसे ट्रेडर्स जो स्टॉप एंट्री ऑर्डर के थ्रू अपने एंट्रीज को, अपनी पोजीशंस को एग्जीक्यूट करते हैं, वो मोस्टली ट्रेंड फॉलोअर्स होते हैं, और वो तब उस ऑर्डर को लेना चाहते हैं जब बिल्कुल कंफर्म हो जाए कि ट्रेंड ये अप में जा रहा है या बाई या डाउन में जा रहा है. राइट? तो एक ऐसी सिचुएशन जहां पे आपको ट्रेंड का बिल्कुल पता नहीं चल रहा, एक साइडवेज ट्रेंड चल रहा है, आपको नहीं पता, आपको अंदाजा नहीं आ रहा, यू आर टोटली कंफ्यूज्ड कि इसके बाद ये मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, आप कुछ नहीं कर पा रहे, साइडवेज चल रहा है, आप कंफ्यूज हो. आप यहाँ पे बाई लोगे और हो सकता है मार्केट नीचे चली जाए तो आपका नुकसान हो सकता है, या आप इसमें सेल लो और मार्केट ऊपर चली जाए तो आपका नुकसान हो सकता है. तो यहाँ पे स्टॉप एंट्री ऑर्डर काम आता है. Let's say that euro dollar is coming out of a period of ups and downs with its price moving in a range of between 1.04 and 1.06 over the past 3 months. समझ लीजिए कि एग्जांपल कि यूरो डॉलर जो है पिछले 3 महीने से लगातार एक ही रेंज में घूम रहा है, नीचे जाता है 1.04 और ऊपर जाता है 1.06. You think that euro dollar has good potential to go up and would like to buy it. आपको लगता है कि यूरो डॉलर एक अच्छा करेंसी है और इसके अंदर अच्छे पोटेंशियल है ऊपर जाने का, ये महंगा होगा, इसका प्राइस जो है बढ़ेगा और आप इसको खरीदना चाहते हैं. बट दिस सीरीज ऑफ अप्स एंड डाउन्स मेक्स यू क्वेश्चन वेदर इट इज अ गुड टाइम टू बाय और नॉट. लेकिन अब क्वेश्चन आपके साथ ये आता है कि क्या इस टाइम इसे खरीदना चाहिए, क्या इस टाइम इसे खरीदना चाहिए, इज इट ए गुड टाइम, जब ये यहाँ पे ये अप्स और डाउन्स वाला जो सिचुएशन चल रही है, यहाँ पे एक बार अप जाता है और एक बार डाउन जाता है, अब ये पता नहीं कब तक चल रहा है. सो यू वुड लाइक टू वेट, आप मतलब इंतजार करना चाहोगे, एंड सी इफ द प्राइस फाइनली गेट्स आउट ऑफ दिस रेंज, और आप ये देखोगे कि जैसे ही प्राइस इस रेंज से बाहर आता है ऊपर या नीचे, तब आपको एक्शन लेना है, तब आपको अपनी पोजीशन एग्जीक्यूट करनी है. रीचिंग ए न्यू हाई ऑन द मार्केट, मतलब कि जैसा कि इस एग्जांपल में दिखाई दे रहा है कि 1.06 को ब्रेक करके अगर ऊपर जाता है तो आप चाहते हो कि जैसे ही 1.0620 पे पहुंचे तब आप बाई करो, क्योंकि आपको पता है ऊपर अब पता लग गया कि अब इसने अपना जो है रेंज तोड़ दी है और अब ये क्या है, अप ट्रेंड पे जा रहा है. तो नाउ यू हैव ए कंफर्मेशन, अब आपको एक कंफर्मेशन मिल चुकी है. So you are willing to buy at a higher price because that removes some of the doubts you had about the value of the currency pair. So you place a stop entry order at 1.0620, so just slightly above the upper part of the range. The stop entry order say, hey broker, if euro dollar goes up and reaches 1.0620, buy it for me. Of course you can set a stop entry order for the short positions as well. So in case you want to sell euro dollar below 1.04, you can set a sell stop entry order, let's say at 1.0380. You are going to sell at a lower price than the current one, but you will have confirmation that the price is going down, breaking the range between 1.04 and 1.06. तो ये कंफर्मेशन अगर आपको नहीं है और आप चाहते हो कि कंफर्म होने के बाद ही आपकी पोजीशन ओपन हो, तो आपको मैं ये क्लियरली बता देता हूं कि स्टॉप एंट्री ऑर्डर एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है इस सिचुएशन में ट्रेडिंग करने का. सो दिस इज ऑल अबाउट ऑर्डर्स इन दिस वीडियो. थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. सो कीप लर्निंग विद विद्रा एकेडमी.